जी मैंने तमाम चीज़ें इसमें डाल दी हैं। कैसे मिक्स करूँगा। बहुत ही मज़ेदार चाट बनती है। आपने मेरे तरीके से चाट बनानी है। आप कहेंगे कि वाकई दादा तारक भाई ने कोई रेसिपी दी है चाट की। वो थोड़ा सा मैं आपको करीब से भी दिखाता हूँ। ये देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों अरबों दरूदो सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। मैं हूं तारिक जावेद। आप देख रहे हैं दादा तारिक रेसिपी। आज जो मैं आपके लिए रेसिपी लेके आए वो बहुत ज़बरदस्त किस्म की हम चना चाट बनाएंगे। बहुत कमाल की रेसिपी है। रमज़ानुल मुबारक के मुबारक दिन शुरू हैं। आप मेरी ये रेसिपी इसी तरह बनाइएगा। आप कहेंगे कि वाकई दादा तारक भाई ने कोई चना चाट की रेसिपी दी है। बहुत सादे तरीके से और बहुत सादे मसाले इसमें हम डालेंगे। और सबसे बड़ा जो इशू आता है वो ये है कि इसमें चने गलने का मसला आता है। अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि हमसे चने सही तरीके से नहीं गलेंगे। तो आज आपको दादा तारक सही तरीके से आपको बताएगा चने ना गलने की वजह क्या है। आपने कोई बेकिंग पाउडर नहीं डालना, कोई सोडा नहीं डालना। इंशाल्लाह बहुत जल्द चने गलने का तरीका क्या है वो मैं आज आपको बताऊंगा। बहुत कमाल की रेसिपी है। शुरू से लेके आखिर तक मेरी वीडियो को वॉच करिएगा। आइए अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। जी मैंने एक पाव 250 ग्राम ये सफ़ेद चने लिए। इन्हें मैंने 4 से 5 घंटे भिगो के रख दिया था। चूल्हे की फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है और आँच को रखा मैंने मीडियम। सबसे पहले हम चनों को कुक करेंगे। मैंने ऊपर कढ़ाई रख ली है। मेरे पास जो कढ़ाई है ये ख़ास स्टीम कढ़ाई है। इसमें ये कुकर का काम देती है। आपने अगर कुकर में लगाने हैं वो मैं आपको तरीका बताऊंगा। इसमें मैं 3 गिलास पानी डालूंगा। इसमें मैंने 3 गिलास पानी डाल दिए। अब चने ये आपने सादे चने इसमें डाल देने हैं। गिलास पानी डाल के आपने चने डाल दिए हैं। और सबसे अहम सीक्रेट अब आप गौर से सुन लें, आपने इसमें नमक नहीं डालना। अगर आप नमक डालेंगे तो चने सही तरीके से नहीं गलेंगे। ये वो राज है जो आपको कोई भी नहीं बताएगा। आप मेरे तरीके से आपने चनों को कुक करना है, फिर मुझे बताइएगा कि वाकई तारक भाई सही बात कर रहे हैं। अक्सर लोग आपको यही कहेंगे कि इसमें नमक डाल के आप इसे उबाल लें, वो चने सही तरीके से नहीं गलेंगे। आपने कोई सोडा नहीं डालना, कोई बेकिंग पाउडर नहीं डालना। आपने अगर कुकर में बना रहे हैं तो आपने कुकर में डाल के आपने 2 गिलास ही पानी डालेंगे। खुला पानी डाल लें, 3 गिलास डाल लें। तो आपने पहली सीटी के साथ आपने सिर्फ 8 मिनट का कुकर लगाना है। इंशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म के चने गल जाएंगे। अगर मैं कढ़ाई में बना रहा हूं तो मैंने क्या करना है, इससे तकरीबन मैंने 20 मिनट के लिए इसे पकाऊंगा, लेकिन मैंने नमक नहीं डालना है इसमें। जो सबसे अहम बात है, मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि आपने नमक नहीं डालना। आप नमक ना डालें, आपके बेहतरीन चने गल जाएंगे इंशाल्लाह। मीडियम आंच पे इसे 20 मिनट के लिए कुक करूंगा। इंशाल्लाह 20 मिनट के बाद मुझे चनों को ढांप कर रखे हुए 20 मिनट हो गए। आप इसका ढक्कन उठा के चेक कर लेते हैं। जी ये ने जी हमारे बेहतरीन चने कुक हो गए हैं। और मैं आपको लाइव अभी मैं चेक करवाऊंगा। अभी ये बहुत गर्म है लेकिन मैं आपको चेक करवाऊंगा कि किस तरह ज़बरदस्त किस्म के ये चने हमारे कुक हुए हैं। ये मैं प्लेट में डाल के आपको ये देखिएगा। अभी गर्म है थोड़े से, और ये देखिएगा कैसे सॉफ्ट। और ये देखिएगा, ये देखिएगा हल्का सा मैंने दबा रहा हूँ और ये कैसे कुक हो गए चने। ये सबसे ख़ास सीक्रेट है कि आपने सिर्फ नमक नहीं डालना। और अक्सर लोग ये कहते रहते हैं कि आप नमक डाल के इसे पकाएं। आप बगैर नमक के इसे कुक करें, इसमें आपको ज़रा बराबर भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये हमारे बेहतरीन चने ये कुक हो चुके हैं। अब इसे एक तरफ रखूँगा। अब मैंने 2 टेबल स्पून इमली ली थी और इसे मैंने 1 घंटा पहले भिगो दिया था। और इसकी जो गुठलियाँ थी वो अलग कर ली हैं। और इसका पल्प जो हमें चाहिए था वो मैंने ले लिया है ताकि टाइम की बचत हो सके। एक बाउल लिया थोड़ा सा बड़ा, और ये इमली का पल्प है, ये इसमें मैं डाल दूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसकी बेहतरीन चटनी हम तैयार करेंगे जो घर की साफ़ सुथरी चटनी होगी। 1 टीस्पून मैंने नमक लिया है। आप अपने जायके के हिसाब से नमक को कम ज़्यादा कर सकते हैं। और ½ टीस्पून मैंने ज़ीरा पाउडर लिया है। और ½ टीस्पून मैंने सुरख मिर्च लिया है। ½ टीस्पून मैंने चाट मसाला लिया है। और ½ टीस्पून मैंने खुश्क धनिया लिया है। ये मैं इसमें डाल दूंगा बिस्मिल्लाह। और इसे चम्मच के ज़रिए आप या स्पैचुला की मदद जो भी आपके पास हो उसे अच्छे तरीके से मिक्स कर दें। मैं भी इसे स्पैचुला की मदद से अच्छे तरीके से मिक्स कर दूंगा। ये नहीं जी, ये ज़बरदस्त किस्म की हमारी ये चटनी तैयार है। अब इसका क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। जी चूल्हे की फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया, ऊपर कढ़ाई रख ली है और आँच को रखा मैंने मीडियम। 2 टेबल स्पून इसमें सिर्फ मैं ऑयल डालूँगा, इससे ज़्यादा नहीं आपने डालना। और ½ टीस्पून इसमें मैं ये ज़ीरा डालूँगा और इसे सिर्फ 1 मिनट के लिए इसे फ्राई करूँगा।
जी मैंने 1 मिनट के लिए फ्राई कर ली है। अब ये इमली का जो पल्प है ये मैं इसमें डाल दूंगा। बिस्मिल्लाह। और इसे 2 से 3 मिनट इसे मैं अच्छे तरीके से कुक करूंगा। जी मैंने 2 से 3 मिनट अच्छे तरीके से इसे कुक कर लिया चटनी को। इसमें आपने कोई लहसुन कोई अदरक वगैरह नहीं डालना, क्योंकि हम इसका सालन नहीं बना रहे, तो हमने ये चाट रखनी है। अब ये हमारे जो चने हैं ये मैं इसमें डाल दूंगा। बिस्मिल्लाह। और मैं इसे अच्छे तरीके से 2 से 3 मिनट फ्राई करूंगा, ताकि जो इमली का जो पल्प है वो चनों के अंदर जज़ब हो सके। ये मैंने 3 से 4 मिनट अच्छे तरीके से चनों को फ्राई कर लिया। अब चूल्हे की फ्लेम को मैं ऑफ़ करूंगा और इसे हमने थोड़ा सा ठंडा करना है। फिर आगे क्या करना है फिर मैं आपको बताऊंगा। जी मैंने चनों को अच्छे तरीके से ठंडा कर लिया है। आपने इसे पर ठंडा ज़रूर करना है, क्योंकि इसमें जो चीज़ें हमने डालनी हैं वो कुक ना हो जाएं। अब ये 2 अदद मैंने आलू लिए हैं, ये मीडियम साइज़ के थे। इससे पहले मैंने उबाल लिया था और इसे मैंने बारीक काट लिया है। ये मैं इसमें डाल दूंगा। आज की रेसिपी बहुत ताकतवर भी हो रही है और बहुत मज़ेदार भी हो रही है। मैंने एक खीरा लिया है, इसे बारीक मैंने चॉप कर लिया है, और 1 अदद मैंने गाजर ली है। ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डालें। जब भी मैं चना चाट डालता हूं तो उसमें गाजर का इस्तेमाल ज़रूर करता हूं, क्योंकि इसमें ये वाहद चीज़ है जिसमें विटामिन ई होती है, जो आंखों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। मैंने 1 गाजर ली है और इसे बारीक चॉप कर लिया है। 1 अदद मैंने प्याज लिया है, इसे मैंने बारीक काट लिया है। और 2 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर ये लिए हैं मैंने। इन तमाम चीज़ों को मैं ये डाल दूंगा। आप अपनी मर्ज़ी से और भी कोई चीज़ ऐड करना चाहें तो वो आपकी मर्ज़ी है, तो मैं ये चीज़ें इसमें डाल दूंगा। ये नहीं जी, मैंने तमाम चीज़ें इसमें डाल दी हैं। ऐसे अच्छे तरीके से मिक्स करूंगा। बहुत ही मज़ेदार चाट बनती है। आपने मेरे तरीके से चाट बनानी है, आप कहेंगे कि वाकई दादा तारक भाई ने कोई रेसिपी दी है चाट की। आप नमक अपने जायके के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा नमक को थोड़ा सा पूरा सही रखा है, ज़्यादा तेज़ नहीं किया। और आखिर में मैं 1 लेमन है तोड़ दूंगा अच्छे तरीके से। ये लें जी, आप मेरे तरीके से इंशाल्लाह ये चना चाट बनाएं, आपके दिल से इंशाल्लाह दुआएं निकलेंगी। ये नहीं जी, मैंने 1 अदद छोड़ दिया और इसे मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर दूंगा। ये लें जी, बहुत सादे तरीके से और बहुत कमाल की मैंने आज आपको रेसिपी दी है, और थोड़ा सा मैं आपको करीब से भी दिखाता हूँ। ये देखिएगा। अब मैं अपनी रेसिपी को डिश आउट करता हूँ और फिर आपसे इजाज़त तलब करूँगा। जी मैंने अपनी रेसिपी को डिश आउट कर दिया है। आप मेरे तरीके से एक मरतबा ज़रूर ये चाट बनाइएगा इंशाल्लाह, बहुत सादे तरीके से और बहुत ही कम मसाले से। ये आज की रेसिपी मैंने आपको दी है। इसे घर के तमाम अफराद बड़े शौक़ से खाएंगे, बच्चे बड़े शौक़ से खाएंगे, क्योंकि इसमें ज़्यादा हमने मिर्चों का इस्तेमाल नहीं किया। तो मैंने ये सादी रेसिपी दी है। अब अपने भाई तारिक को इजाज़त दें। इंशाल्लाह मैं एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर हूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।